अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के ऊपर। और हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हम लोगों को वैन अकाउंट बनाना है एंड वी हैव टू मेक अ प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड फाइनली डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। डिटेल्स कुछ इस तरीके से दी हुई हैं कि ऑन जनवरी 1, 2022 अ वैन प्रीवियसली बॉट एट द कॉस्ट ऑफ $10,000 हैज़ प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ $3,000। अप्रैल 1 को हमने नेक्स्ट ईयर इस वैन को बेच दिया एंड वी गॉट $5,000 इन कैश। बाकी इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि डिप्रिसिएशन रेट इज़ 10% पर एनम और पर ईयर, और मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होगा। और डिप्रिसिएशन की पॉलिसी जो कंपनी फॉलो कर रही है दैट इज़ मंथ ऑन मंथ बेसिस, इसको प्रो रेटा बेसिस भी कहते हैं। और हमें बनाना है वैन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इंडिविजुअली एक एक अकाउंट को बनाते जाएं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बजाय सीक्वेंशली बनाएं साइमल्टेनियसली बनाने, यानी एक साथ ही इन अकाउंट्स को बना लें। जो जो कैलकुलेशंस हैं वो साथ साथ करते जाएं और फिर इस अकाउंट को एक ही दफ़ा बना लें। तो ये लोग ये हमें बता रहे हैं कि वैन ऑलरेडी हमारे पास जब 2022 स्टार्ट हुआ था जनवरी 1, तब वैन हमारे पास ऑलरेडी $10,000 की खड़ी हुई थी। यानी अब वैन एक एसेट है तो जाहिर सी बात है डेबिट बैलेंस होगा। तो आप यहाँ पे एक दफ़ा ईयर लिख लें 2022, और ये उसके जनवरी 1 की बात हो रही है। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ऑन Jan 1, 2022 जो वैन 10,000 की थी आपने वो लिख दिया। उस डेट को हमारी प्रोविज़न ऑलरेडी कितनी है, प्रोविज़न का जो ब्रॉड डाउन है दैट इज़ ऑल्सो गिवन, ये हमारे पास 3,000 है। यानी एक वैन जिसकी वैल्यू 10,000 थी, कुछ सालों में उसने $3,000 अपने लूज़ कर दिए हैं। तो अगर आज आप उसकी वैल्यू देखें तो वो 7,000 की वैन बनती है, 10,000 माइनस 3,000। अच्छा, अब हमने किया क्या, एक साल इसको पूरा इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है इसकी डिप्रिसिएशन हुई होगी। तो सबसे पहले तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है। डिप्रिसिएशन का रेट गिवन है तो डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला चाहिए होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आता है कॉस्ट टाइम्स रेट, यानी उस एसेट की जितनी कॉस्ट थी इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि वो एसेट कितना डिप्रिशिएट हुआ है। तो पता चल रहा है जी $1,000 हर साल में इस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसकी भी डेट लिख लेते हैं 2022 जनवरी 1 को ये ब्रॉड डाउन था। तो एक साल पूरा गुजर गया। तो अकाउंटेंट बजाय यूँ करने के कि 1,000 से एसेट की वैल्यू कम हुई है, वो एक नया अकाउंट बनाते हैं, उसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। बजाय उस 1,000 को इधर रिकॉर्ड करने के अकाउंटेंट्स उसको एक नए अकाउंट में यानी प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट 1,000 को क्रेडिट कर दें और साथ में लिख दें कि ये वाली वैल्यू डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट को जा रही है और ये आप साल के एंड पे कर रहे हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा December 31। और ड्यूरिंग द ईयर ना हमने कोई वैन ख़रीदी ना कोई बेची, तो 2022 के अंदर और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। 2022 के अंदर जो ट्रांजैक्शंस थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, अब इसको बैलेंस करें साल के एंड पे। तो बैलेंस करने के लिए हैवी साइड के बैलेंस को दोनों तरफ लिखा जाता है और यहाँ पे आप कैरेट डाउन बैलेंस लिखते हैं और ये आपका कैरेट डाउन बैलेंस दूसरी तरफ आ गया। अगले साल का ये ब्रॉड डाउन बन जाएगा। तो अब ये 2023 आ चुका है और उसके जनवरी 1 को आपके पास वैन एक ही हमारे पास खड़ी हुई थी, अभी भी वो वाली वैन अपेयर हो रही है। सेम गोज़ फॉर प्रोविज़न अकाउंट। आप प्रोविज़न अकाउंट को भी इस तरह बैलेंस करें। ये वाली साइड 4,000, तो ऑब्वियसली 4,000 इधर, 4,000 ये आपका कैरेट डाउन हो जाएगा और ये 4,000 अगले साल का आपका
ड्रॉट डाउन हो जाएगा। तो जब आपका जनवरी 1 2023 स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी प्रोविज़न 4000 की पड़ी हुई है इस अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे आप लास्ट ईयर की लास्ट डेट लिखते हैं 2022। तो ये हमने एक साल की ट्रीटमेंट कर ली। अब अप्रैल 1 को आपने इस एसेट को बेच दिया, यानी कहने का मकसद ये था जब 2022 हमारा स्टार्ट हुआ था Jan 1 2022, तब हमारे पास 10,000 का एसेट खड़ा हुआ था और $3,000 उसकी ऑलरेडी वैल्यू गिर चुकी थी। अब जब एक साल उस पर और गुजर गया तो हमें पता चला 1,000 उसने और वैल्यू लूज़ की, चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो हर साल सेम अमाउंट होगी, और 1,000 उसने और वैल्यू लूज़ कर दी। अब यहाँ पे हम लोग लेट अस से Jan 1 2023 पे हैं और एसेट हमारे पास $10,000 का ही है। दरम्यान में जाकर जब 3 महीने गुजरे, ऑब्वियसली जब हमने उसको अप्रैल में बेचा होगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने गुजर चुके हैं। इन 3 महीनों के अंदर उस एसेट की कुछ वैल्यू रिड्यूस हुई होगी। इस रिडक्शन को अब हमें नोट करना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में क्या एसेट की वैल्यू, कितनी एसेट की वैल्यू कम हुई है। जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस है, इसलिए हमें वो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगी कि $1,000 कितना रिड्यूस हुए होंगे। तो अगर आप गौर करें तो इसी $1,000 को अगर आप कैलकुलेट करें 3 महीनों में ये कितना बनेगा, $1,000 इंटू 3 मंथ्स आउट ऑफ द 12 मंथ्स हमने इसको यूज़ किया, तो इसकी वैल्यू कितना कम होना चाहिए। तो 3 × 4 = 12 और ये $250 आ जाएगा। तो इस एसेट को हमने फिर जब ये वाली डेट आई, यहाँ पे जिस तरीके से हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, जब अप्रैल 1 आया तो हमने इसको बेच दिया। इस एसेट को हमने अप्रैल 1 को बेच दिया, तो अप्रैल 1 तक हमें डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होगी। दिस इज़ ड्यू टू द पॉलिसी, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस है, इसलिए जितने महीने इस्तेमाल की वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ टाइम एग्जामिनर आपको पॉलिसी दे देंगे कि जिस साल में ख़रीदा उस साल की फुल डिप्रिसिएशन चार्ज करें, जिस साल में आपने बेचा उस साल नो डिप्रिसिएशन वुड बी चार्ज्ड। तो फिर आप इस साल की कोई डिप्रिसिएशन चार्ज ना करें, लेकिन अभी हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमने इसको मिड ऑफ द ईयर जाकर कहीं पे बेचा और उतना टाइम की डिप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो यही $250 इस दफ़ा की प्रोविज़न है जो कि इनकम स्टेटमेंट को चली जाएगी। अब चूँकि एसेट हमने बेच दिया और बाकी पूरा साल कोई एसेट नहीं ख़रीदा, तो अब हमें डिस्पोजल अकाउंट में एंट्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, उसको कहेंगे डिस्पोजल अकाउंट, और उसके अंदर हम 3 काम करेंगे। सबसे पहले एसेट जितनी वैल्यू पे हमारे पास बिज़नेस पड़ा हुआ, जब ख़रीद कर लाए थे तो डेबिट किया था, अब एसेट्स को अपनी बुक से निकालने के लिए आप उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और इस अमाउंट को आपको डिस्पोजल का रास्ता दिखाना है, और डिस्पोजल अकाउंट को आकर 10,000 से डेबिट कर दें। प्लीज़ याद रखिएगा, ऑल्दो वी सोल्ड द वैन फॉर 5,000 कैश, तो यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी बल्कि कॉस्ट प्राइस आएगी। जिस कॉस्ट पे हमने ख़रीदा था वो थी $10,000। तो यहाँ पे हमने वैन को उसकी कॉस्ट के ऊपर डेबिट कर दिया, तो वैन अकाउंट हमारा क्लोज़ हो गया। 10,000 डेबिट पे पड़े थे, 10,000 क्रेडिट पे, साल के एंड पे ये ऑटोमेटिकली जाकर क्लोज़ हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट अकाउंट। अब नेक्स्ट अकाउंट को हमें साल में बैलेंस करना चाहिए, और इसको जब हम बैलेंस करें तो हमें पता चला कि 4,250 इज़ द अमाउंट कि जिससे आज तक ये वाला एसेट डिप्रिशिएट हो चुका। ठीक है, तो इस अमाउंट का आप यहाँ पे दोनों तरफ लिख दीजिए। अब जब एसेट हमारा बुक से निकल गया तो उसकी प्रोविज़न को भी बुक से निकालना पड़ेगा। तो प्रोविज़न अभी डेबिट क्रेडिट साइड के ऊपर 4,250 पड़ी हुई है, तो इस पूरी प्रोविज़न को भी आपको इनकम स्टेटमेंट का रास्ता दिखाना, डिस्पोजल अकाउंट का रास्ता दिखाना है। तो आप यूँ कीजिए, 4,250 यहाँ पे लिख दीजिए और इसको भी डिस्पोजल अकाउंट की तरफ भिजवा दें।
तो अब आपके जो एसेट आपने 10,000 वाला बेचा, आज तक उसकी वैल्यू 4,250 कम हुई थी, वो सारी के सारी आपने डिस्पोजल अकाउंट को भिजवा दी क्योंकि इस एसेट से रिलेट करती थी। तो ये प्रोविज़न इस वैन अकाउंट की यहाँ पे पहुँच आई। तो 4,250 यहाँ से आ गया। डबल एंट्री क्या बनी? प्रोविज़न अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और एसेट की कॉस्ट यहाँ पे आ गई। डबल एंट्री क्या बनी? वैन अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। वैन की अमाउंट यहाँ पे आ गई। अब आप जिस किसी ने आपसे $5,000 में ख़रीदी कैश पे, अब आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। तो डबल एंट्री क्या बनेगी? $5,000 कैश में आ रहे हैं बिज़नेस के पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कि 5,000 इस गाड़ी की जो वैल्यू हमारे पास बच गई है, इसके कोई इंसान हमें 4,000 देने पे तैयार है। ठीक है, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करें, और 5,000 देने पे तैयार है, तो आप 5,000 को डेबिट करें और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 5,000 से। अब हम यूँ करेंगे, जो हैवी साइड है उसका बैलेंस दोनों तरफ लिख देंगे। तो इस केस में हैवी साइड बन रही है एक लाइन छोड़ के, ताकि कुछ पता नहीं है ब्रॉड डाउन कैरी डाउन किस तरफ होगा, जिसको हमें इनकम स्टेटमेंट में एज अ गेन और लॉस भिजवाना है। तो असल में ये गाड़ी हमारे पास जो 10,000 की थी, अपनी वैल्यू अगर 10,000 में से आप माइनस कर दें 4,250, तो ये गाड़ी अभी 5750 की बिक जाना चाहिए। लेकिन हमें वो 5,000 की उसकी अमाउंट मिल रही है, तो कुछ हम इसका मतलब है लूज़ कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कितना लॉस है, तो आप 5,000 प्लस 4250 करें तो ये आ जाएगा 9250, और 10,000 में से माइनस कर लें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 750। $750 आपका लॉस हो रहा है। क्यों? एक गाड़ी जो कि 10,000 की थी, आज तक उसकी वैल्यू 4250 कम हुई, तो उसके हमें 5750 मिलने चाहिए, लेकिन हमें कोई बंदा सिर्फ 5,000 दे रहा है, तो इसका मतलब है हमें $750 नहीं मिल रहे। ये हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो ये इनकम स्टेटमेंट को भिजवा दें एज अ लॉस ऑन डिस्पोजल। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट को इस साल की देखना चाहें तो वो कैसे बनेगी कि ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है। मैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम्स और अदर एक्सपेंसेस का सेक्शन बना रहा हूँ। तो अदर इनकम्स में तो कुछ भी नहीं आएगा, गेन होता तो यहाँ पे आ जाता। लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस का हमारा सेक्शन होता है सोल ट्रेडर के लिए, वहाँ पे आप इस साल की डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। इस साल जो वैन डिप्रिशिएट हुई थी वो आपको यहाँ से नज़र आ रही है, $250। तो एक तो ये $250 आपके नज़र आएंगे आपको, ठीक है। एक तो ये $250 आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरा 750 का आपको लॉस हुआ, तो डबल एंट्री क्या बनेगी? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट। इनकम स्टेटमेंट हम तो वैसे वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं, लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट का टी अकाउंट बने तो वहाँ पे ये डेबिट होना चाहिए। और इनकम स्टेटमेंट जब भी डेबिट हो तो इसका मतलब होता है कि ये एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट जब भी क्रेडिट हो इसका मतलब होता है इनकम है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगी लॉस ऑन डिस्पोजल, कि हमने एक एसेट को बेचा तो हमने $750 लूज़ किए। तो अदर एक्सपेंसेस में ये सारे ऐड होकर नीचे टोटल में चले जाएंगे और आपको इस साल के प्रॉफिट या लॉस की फिगर पता चल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू डू द डिस्पोजल अकाउंटिंग। अगर आप इसको इजी वर्ड्स में समझना चाहें तो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करें एसेट की कॉस्ट से। सेकंड स्टेप, उसी एसेट की प्रोविज़न को क्रेडिट कर दें, आज तक जो प्रोविज़न थी उसको यहाँ पे ले आएं। और उसके बाद जो आपको जितने पैसे उसके लिए देने पे तैयार हैं वो आप यहाँ पे क्रेडिट कर दें, क्योंकि या फिर बैंक लिखा जा सकता है या फिर उस बंदे या प्रॉपर्टी का नाम लिख दें जिसने आपसे वो एसेट ख़रीदा है। तो इन 3 स्टेप्स में आप बहुत इजीली डिस्पोजल अकाउंट बना सकते हैं। तो लेट अस क्विकली रिवाइज। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि डिस्पोजल
और प्रोविज़न की अकाउंटिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एसेट अकाउंट को एज इट इज़ ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करते रहे, और उसके जो प्रोविज़न अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट कर देना है इस साल की डिप्रिसिएशन से। तो इस साल की जो डिप्रिसिएशन थी उससे हमने पिछले साल की थी $1000, इस साल की थी 250। तो इस साल की जो प्रोविज़न है उसको फिर डाल के पिछली सारी प्रोविज़न्स के साथ जब हमने इकट्ठा कंबाइन किया तो हमें पता चल गया कि 4250 की टोटल अमाउंट थी, जो कि आज तक वैन अकाउंट डिप्रिशिएट कर चुकी है। वैन अकाउंट से उसकी वैल्यू 4250 कम हो चुकी है आज तक। और फिर हमने क्या किया, डिस्पोज़ किया इसको जब हमने बेचा जिस डेट को, तो हमने उस डेट तक जितनी भी डिप्रिसिएशन हुई थी उसको देखा, जो वैन की कॉस्ट थी उसको देखा, और जितनी अमाउंट हमें मिल रही थी उसको देखा। फिर हमें पता चल गया कि इनकम स्टेटमेंट को कितना लॉस या गेन भिजवाना है। इस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे।